अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिसके लिए मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि इस पे वीडियो बना दें। तो ये जो है टॉपिक वो है ऑर्थोपेडिक। तो ये स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। और आप लोग जो हैं वो डीपीटी करने के बाद 5 इयर्स का डीपीटी प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। जो उनमें से एक स्पेशलाइजेशन पे जो आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ वो है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स कौन से होते हैं? तो आम लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ तो जो ऑर्थोपेडिक होते हैं वो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। हड्डियों का इलाज करने वाले, जैसे कि बाज़ दफ़ा हमारे जोड़ों, घुटनों इनमें दर्द हो जाता है, ठीक है। तो इसका इलाज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स करते हैं। हमारी हड्डियों में जो फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि हम एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, ठीक है, कोई स्पोर्ट वगैरह खेलने से गिर जाते हैं तो इंजरीज़ हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उन सब चीज़ों का इलाज जो है वो ऑर्थोपेडिक्स करते हैं, ठीक है। इवन के जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी ऑर्थोपेडिक्स पे आपको रेफ़र कर रहे होते हैं कि आप ऑर्थोपेडिक के पास चले जाएं। तो इसका ना काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। और जो ऑर्थोपेडिक की ये जो फील्ड है ना, ये मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड, जिसमें हमारे जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स आ जाते हैं और ये जो मिलकर मस्कुलोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे बोन, जॉइंट या मसल्स में पेन होती है तो हम एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास ही जाते हैं, उससे ही कंसल्ट करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनको ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। और जो हमारी जो मस्कुलोस्केलेटन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको डायग्नोस करना आता है और उनको बाकायदा एक अच्छे तरीके से ट्रीट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सर्जरी करने पे भी क्वालिफाइड होते हैं। ऑर्थोपेडिक और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सर्जन सेम नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी में होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बिना सर्जरी के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है और उनको ट्रीट करता है। इसमें जो स्पोर्ट वगैरह की जो इंजरी वगैरह आ जाती है, लेकिन जो सर्जन्स होते हैं ना, वो तब हमें उनसे कंफर्म करना पड़ता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, ठीक है। हम फिर उससे सर्जरी करवाने की जब ज़रूरत पेश आ जाती है, जब ट्रीटमेंट हमारा नहीं सही तरीके से, उसको आराम नहीं आ रहा, उस ट्रीटमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो हम फिर सर्जरी की नौबत पर आते हैं। तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। उसको जो सर्जरी करते हैं उनको सर्जन्स कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप की। द एक्सटेंट ऑफ द एरिया आर सब्जेक्ट मैटर्स दैट समथिंग डील्स विद आर to which it is relevant. I think this topic is quite important for students for planning and preparing to choose the orthopedic as specialty. The scope of orthopedic is always increasing, and orthopedic specialties: spine, soft tissues, repair, extremity, trauma, orthobiologic, large joints. Without any doubt, its scope always increase as long as their creativity and innovations. सो आई होप ये एक ब्रीफ डिस्कशन थी ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑर्थोपेडिक्स के बारे में जो भी डाउट्स वगैरह, जो भी कुछ माइंड में चल रहा होगा, वो कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप व्यूज़ दें, सब्सक्राइब आएँ, लाइक्स आएँ। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है ना, तो आप वो नॉलेज अगले बंदे को दें, ताकि इसमें आपको भी फ़ायदा हो और अगले बंदे को भी फ़ायदा हो। आप अपना नॉलेज अपने पास रख के क्या कर लेंगे? तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास है उसको दूसरों को भी दें, तो इस तरह अल्लाह भी खुश हो जाते हैं और आपको भी दुआएं मिलती है। कोई यही आपकी वीडियो देखेगा, आपको दुआएं देगा कि हमें अच्छा इस फील्ड के बारे में ऐसे ऐसे पता चल गया है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था ऑर्थोपेडिक्स के बारे में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी इसका ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 में आपको बहुत सी और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो
मेरे साथ रहिएगा और आगे आगे मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।